अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशाज़ मलिक लाइव चैनल। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जी आज का व्लॉग है, मेरी आनो की बेटी की शादी थी और हमने जाना था उस पर, और मैं ऑफिस से ऑलरेडी बहुत लेट आ चुकी थी। और एज़ पर रूटीन मैंने कोई कपड़े डिसाइड भी नहीं किए थे कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो जल्दी से मुझे जो सामने मिला मैंने जल्दी से, ये ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो जी इसी को ही आज फड़काते हैं। तो हमने जल्दी से इसको आयरन किया। मैं तो ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, मैंने सोचा कि आप हेयर स्टाइल बनाना, चलो हिजाब करके जान छुड़वाते हैं। ये आप ही लोगों ने अपनी ज्वेलरी निकाली हुई थी, मामा ने और सिस्टर्स ने। तो मैंने तो कहा कि जी मैं हिजाब करूँगी और अपना ना हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा, ना आयरिंग करनी पड़ेगी, ना कर्ल करने पड़ेंगे, और आराम से जल्दी से मेकअप करके हम रेडी हो जाएंगे। तो जी मैंने जहाँ पे अपना जल्दी जल्दी से बैग भी रख दिया है कि मैंने ये बैग साथ लेके जाना है। शूज़ मुझे समझ नहीं आ रहे थे, कभी मैं कह रही थी गोल्डन पहनूँ, कभी मैं कह रही थी ब्लैक पहनूँ। तो मुझे सामने ब्लैक नज़र आ गया, मैंने ब्लैक उठाया, जल्दी से रखे और के फिट है भाई, जो सामने नज़र आ गया वही सबसे अच्छा है, वही सबसे प्यारा और वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। घर का हाल हमने बहुत बुरा किया हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे शादी आनों के घर नहीं हमारे घर है। तो जी अब मुझे लेंस समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं ग्रे लगाऊँ या लाइट टोन लगाऊँ या डार्क टोन लगाऊँ। तो फिर मैंने मामा से पूछा तो मामा ने कहा कि चलो बेटा लाइट टोन लगा लो, आप पे ज़्यादा क्यूट करते हैं। मैंने कहा क्या बात है, ये सिस्टर ने आयरन निकाला हुआ था। मैंने कहा भाई मैंने तो जान छुड़वा ली, मैंने तो नहीं करने आयरन, मैं तो जो है स्ट्रेटनर नहीं करूँगी, मैं तो पकड़ के हिजाब करके और अपना जान छुड़वाऊँगी। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, टेंशन है। हमने किया हिजाब, साथ हमने पहने शूज़, लगाया हिट टॉप बैग और हम हो गए रेडी। तो ये हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे, 8:40 हो गए थे और 9 बजे का टाइम है और आपको पता है हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये जल्दी जल्दी हम गाड़ियों को घुमाते हुए, भाई अगली गाड़ी में थे, हम पिछली गाड़ी में थे, और ये जी बच्चे यहाँ पे रोला डालते हुए कि हमने मामू की गाड़ी में बैठना है, हमने उधर जाना है, हम इब्राहिम के पास छोड़ो। तो हमने कहा वो नस्लो चुप कर जो। खैर हम जब पहुँचे तो शुक्र है बारात भी हमारी तरह लेट थी, वो भी कहीं हमारी तरह हमारी ख़ानदान के ही जो थे। तो जी हम बरातियों के साथ हमने एंट्रेंस दिया। अब जब हम एंटर हुए तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम दुल्हन वाले हैं या दूल्हा वाले हैं, लेकिन जो हमें जानते थे वो हमें शुरू हो गए कि तुम लोगों का आने का टाइम है, तुम लोगों ने बारात के साथ आना था या तुम लोगों ने उनको इस्तकबाल करना था। खैर जो भी हुआ, तो जी ये एक मरहबा मरकी हाल था जो कि इतना ख़ासा अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल ही था। लेकिन क्योंकि शादी के डेज़ बहुत ज़्यादा थे और बुकिंग कहीं नहीं मिल रही थी तो बहुत मुश्किलों से यहाँ पर बुकिंग मिली, तो उन्होंने यहाँ करा दिया। तो जी ये उसकी एंट्रेंस थी, बालकनी थी, यहाँ पे साइड पर मेल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे मेल्स की एंट्रेंस थी। और ये आंटियों को, ये बराती थे और मैं इनको कहते हुए कि भाई जी थोड़ा सा साइड बोर्ड हो जाए, मुझे भी जाने दें, मुझे भी अंदर जाने दें। तो मैं ये कोने से निकलती हुई इन आंटियों को धक्का दे के पहुँच गई जी मैं हॉल में। आनू वगैरह से मिल लिया मैंने, मिलने के बाद जी मैंने बनाई हॉल की वीडियो। और ये मेरा बेटा कह रहा है कि क्यों है इतनी लाउड वॉइस, क्यों है इतनी लाउड वॉइस, कम करवाया जाए वॉइड। लेकिन कौन सुनता है, शादी के दिनों में गाने नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे। तो जी ये है स्टेज जो उन्होंने बनाया हुआ था, बस नॉर्मल एवरेज ही थी, इतना कोई खूबसूरत नहीं था। मम्मा भी हमारा वेट करनी थी, मम्मा हम लोगों से पहले पहुँच गई थी। ये मेरे बच्चे जी टिशन टैशन टाटा जो है ना अपने पोज दिखाते हुए और अपनी पिक्चर्स बनवाते हुए, मुसब हुसैन की तुरु को कभी सुकून नहीं आ सकता, वो तो हमेशा एज़ पर रूटीन दाएँ बाएँ हिलता भिलता। और वो देखें जी ची करके ऐसे अपनी पिक्चर्स बनवा रहा है जैसे इनकी जो है ना खाला की शादी है। और ये है जी मेरा गोलू मोलू शोलू टोनू। तो जी ये शूज़ अपने घर भूल गया था, ये ऐसे तैयार होके आ गया, तो इसको चुप करवाते हुए खिलाते हुए, और जब मेरे सामने ये आ जाए तो मुझे लगता है कि और कोई भी काम मुझे नहीं है, बस मुझे यही काम है कि मैं इसको छेड़ती रहूँ। इसकी मुझे इतना मज़ा आता है इसकी चीक्स को वो करते हुए। जी सॉन्ग बड़ा प्यारा लगा हुआ था तो हम सॉन्ग्स पर इसको छेड़ रहे थे फुल टाइम। 9:45 जो आजकल सॉन्ग चल रहा है इन है, तो वो लगा हुआ था जी। मैंने इसको खूब तंग किया, खूब टिका के। भाभी मुझे कहती रही कि मत छेड़ो, रोने लग जाएगा तो तुम संभालोगी। मैंने कहा कोई नहीं, इतने तो आवाम खड़ी हुई है, किसी को भी पकड़ा देंगे। तो जी ये लग गया सॉन्ग। इस सॉन्ग पे जी वो जो आरिफ लाहौर का चल रहा है, इस पर तो हमारे बच्चे ऐसे खुश होते हैं ना जैसे पता नहीं इनके अब्बा ने गाया है। खैर एक्स्ट्रा हो गया ये, सॉरी। खैर ये बहुत ही खुश डांसी करते जैसे इनकी खाला की शादी है, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल था मेरे बच्चों का भी। स्टेज से ये उतरने का नाम नहीं ले रहे थे और दूल्हे वाले कह रहे थे कि जी हमने बैठना है, बट जी हमने कहा हम स्टेज तो हमारा, हम नहीं उतर सकते। खैर चमचों से खेलते हुए, हम भी बचपन में चमचों से बहुत ज़्यादा खेला करते थे, तो मुसब हुसैन भी वैसे करते। जी इसकी रूह तड़पती हुई भागता हुआ ये पहुंच गया अपनी नानों के पास, अम्मी के पास। अम्मी को अब यहाँ पे ये डांसियाँ करके दिखाएगा, ये देखो अम्मी मुझे डांसिंग करनी भी आती है। और ये फिर सबको कहता है कि चलो मेरे साथ डांस ही करो। खैर ये फिर अब इसको इब्राहिम नज़र आ गया तो ये इब्राहिम को शुरू हो गया। मेरा इब्राहिम बहुत खुश होता है इस सॉन्ग पे। आरिफ लाहौर की वो जो निकलती है ना उस पर इसकी भी बड़ी स्माइल्स निकलती हैं जी। ये भी बड़ा खुश हो रहा है और मुझे तो लग रहा है ये इसलिए खुश हो रहा है कि पीछे इसको खाने की खुशबू आ रही है। खैर खाना बहुत अच्छा था इसका, लेकिन पता नहीं आजकल मेरे टेस्ट बड्स को कुछ हुआ कि मुझे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। मुझे यहाँ का फ्रूट ट्रैफल सिर्फ पसंद आया तो मैंने सिर्फ शादी पे वही खाया था।
खैर ये जो है इब्राहिम को, अब जी इब्राहिम को स्पून चाहिए थे तो इब्राहिम को हमने स्पून दिए। फिर मैंने खींच लिया, मैंने कहा लग जाएगा आपके, टीथ तो है नहीं। खैर फिर इसने रोना शुरू किया तो फिर मैंने इसको हंसाना शुरू कर दिया। और जी ये हो रही थी दुल्हन की एंट्रेंस। अच्छा इन लोगों ने ये काम सही किया, एक तरह से खाना चलाया, दूसरी तरफ से दुल्हन की एंट्रेंस दे दी। आधी लाइटें बंद हो चुकी थी। तो जी खाना हम लोगों ने खा लिया। खाने का मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि लाइट्स बहुत कम थी उसके। तो जी दुल्हन दूल्हा की एंट्रेंस हो चुकी थी, दुल्हन दूल्हा बैठ भी चुके थे और जब दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट होने वाली थी तो जी ये दूध पिलाई के लिए वो तंगो दो हो रहे हैं कि जुदा छुपाई भी हो रही है, दूध पिलाई भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी पैसे दो पैसे दो, वो कह रहे हैं जी पैसे लो पैसे लो।